तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पहले ही बना दिया है कि मीन क्या होता है और इसके निकालने के 3 तरीके होते हैं मीन निकालने के। ठीक है, एक होता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड, एक डायरेक्ट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड और जो डायरेक्ट मेथड है वो एक ही तरीके का है लगभग, बस क्या होता है डायरेक्ट नहीं, क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन। एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन सेम होते हैं, बस स्टेप डेविएशन में थोड़ा सा काम और ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीन निकालो इस वाले मेथड से, तो तीनों के तीनों मेथड आने चाहिए। बोर्ड में भी कोई सा भी मेथड आ सकता है कभी भी। ठीक है, तो इसमें यही ज़्यादातर बोला जाता है कि अप्रोप्रिएट मेथड यानी जो तुम्हें ठीक लगे या सूटेबल मेथड उससे करो, लेकिन जनरली तीनों ही आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर मेथड बोल के भी मीन निकालने को कहा जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले इनमें फ़र्क क्या है। डायरेक्ट मेथड तब यूज़ करना चाहिए तुम्हें जब यहाँ पे छोटे छोटे नंबर हो जिनको मल्टीप्लाई करना तुम्हें आता है। यहाँ पे अगर मान लो 100, 150, 556, 272 ऐसे ऐसे नंबर है जिनमें मल्टीप्लाई करने में टाइम लगे, तो एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड को ही यूज़ करना। वरना छोटे, अगर यहाँ ये जो हमारा इसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं, अगर ये छोटे छोटे नंबर लिखे हुए ना तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करो। मैं अभी इस वाले क्वेश्चन को तो डायरेक्ट मेथड से ही सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है हमें कि एक सर्वे करा गया वगैरह वगैरह, एक नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि ऐसे घर देखे गए वहाँ पे कितने कितने प्लांट है, तो 0 से लेके 2 प्लांट। ऐसे घर एक ही मिला जहाँ पे कितने 0 से लेके 2 यानी कि 1 या 2 या 1 भी प्लांट नहीं थे। ऐसे घर 2 मिले जहाँ पे 2 या 4, ऐसे ऐसे करके सारा है कि मतलब 3 घर ऐसे भी थे जहाँ पे 12 से 14 प्लांट मिले। ठीक है, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है मीन निकालना। मीन निकालने के लिए 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, या इसमें हम सारे ही क्वेश्चन करेंगे तो सारा ही समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कंफ्यूज होने वाली। देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिग्मा का मतलब होता है सबका सम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो ये होती है हमारी मॉडल क्लास, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ आई भी कहते हैं, यही एफ आई यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, पहले तो इसका सम कर लो, एफ आई का सम, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत है। नीचे देखो सिग्मा एफ आई का सम। ठीक है, तो कितना होगा 3, 4, 9, 15 और 20, ये आ गया। यानी कि नीचे वाला नंबर सिग्मा एफ आई तो हमने निकाल लिया। सिग्मा एफ आई मतलब इन सबका सम और कुछ नहीं। ठीक है, ये तो 20 हो गया। अब ये एफ आई एक्स आई निकालना, पहले एक्स आई निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब एक्स आई कैसे निकलता है ये भी देखते हैं। एक्स आई क्या होता है, मॉडल क्लास के दोनों नंबर को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। 0 + 2 कितना होता है, 2 ही होगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक एक करके ही समझाऊंगा। इन दोनों को प्लस करो, 6 हो गया मिलके, 2 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया। इन दोनों को प्लस करो, 10, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5। यही स्टेप आगे करता है, इन दोनों को प्लस करो, 14, 2 से डिवाइड कर दो 7। यहाँ पे जब तुम्हें थोड़ा सा एक पर्टिकुलर गैप दिख जाए तो उसको आगे बढ़ाओ, ये आएगा 9, ये आएगा 11 और ये आएगा 13। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई क्या है यहाँ पे हमारे पास, एफ आई एक्स आई का मतलब है बस एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दो। ये एफ आई है, ये एक्स आई है, मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 35 और 54, यहाँ पे 22 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 39। ठीक है, अब इसका भी सिग्मा एफ आई एक्स आई का भी हमें सम बोला है, तो ये भी निकालना पड़ेगा। बस इतना करते ही दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे और आंसर आ जाएगा हमारा एक ही बार में। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 47, 47 और 101 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 22, 101 + 22, ये आएगा 23 और ये 23 और 9 2 162 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 2 काम करें। ये भी समझो कि डायरेक्ट मेथड में बस ये 2 ही निकालने होता है अलग से, बाकियों में ज़्यादा काम करना होता है। ठीक है, तो इन दोनों का सम निकाल दिया, एफ आई एक्स आई का भी सम यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल चुके हैं हम लोग और एफ आई एक्स आई भी निकाल चुके हैं। बस वैल्यू पुट करो, कितना है ये है 162 बाय सिग्मा एफ आई कितना है 20, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये चला जाएगा इससे 81 पे, तो 81 जो है वही हमारा मीन आ गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये डायरेक्ट मेथड है। अगर यहाँ पे छोटे नंबर मिले
तो बिना किसी टेंशन के इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि कंसीडर द मैटर वगैरह। देखो क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, वर्कर्स को डेली वेजेस पे इतने इतने पैसे रुपए देती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े बड़े नंबर हैं, जैसे वहाँ पे पहले 5, 6, 8, 10 वगैरह वगैरह थे ना छोटे नंबर, यहाँ पे बड़े नंबर। तुम चाहो तो इसको अभी भी डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई ज़्यादा करने पड़ेगी, बड़े नंबर है, वैसे तो करा जा सकता है, 0 है, पर फिर भी मेरे को तीनों मेथड सिखाने इन्हीं 9 क्वेश्चन में ना। और 9 क्वेश्चन में कई ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिनमें वही दूसरे लगेंगे, तो इसलिए मेरे को सारे मेथड भी तुम्हें समझाने पड़ेंगे। तो इसमें हम लोग एज्यूम मीन वाला मेथड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम लोग इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें ना, तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये भी हम समझेंगे ज़रा क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले तो हमारा काम वही है, यहाँ से इससे एक्स आई निकालना। एक्स आई निकालते हैं पहले। तो एक्स आई कैसे निकाला था इससे पहले, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस करेंगे 220 यानी कि 110 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 260 यानी कि 130। दोनों को प्लस करेंगे कितना 300 यानी कि 150, यानी कि इनमें 20-20 का गैप है, तो यानी 170 और 190। हाँ ठीक है, ये हो गया, एक्स आई निकाल दिया। अब एफ आई एक्स आई निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि एफ आई एक्स आई की जो जरूरत है, तो एफ आई और एक्स आई को, ये एफ आई होता है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम वो वाला मेथड नहीं लगा रहे। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे निकालना है हमें डी आई। डी आई का क्या फॉर्मूला होता है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देखो डी आई जो होता है वो होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, ये होता है। अब ए क्या है यहाँ पे, वही सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि ए उस क्वेश्चन में भी वहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे हम लोग। ए इनमें से आप कुछ भी मान लो, ये कुछ भी, जनरली लोग बीच वाला मानते हैं, और जैसे 2 ऊपर 2 नीचे, लेकिन कभी कभी इवन आ जाते हैं, जैसे 6 लाइन आ गई तो कौन सा माने, तो तीसरा या चौथा मान लो, कोई सा भी मान सकते हो, तो आंसर सेम आएगा, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए हर बार, ठीक है। मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये हमारा करंटली ए है, ये, ठीक है। तो अगर ये ए है तो क्या करना है मुझे, एक्स आई माइनस ए करना है। एक्स आई क्या है मेरा 110 में से मेरे को 150 माइनस करना है, मेरा आ गया माइनस का 40। अब इसमें यहाँ पे क्या है एक्स आई माइनस का ए, यानी कि इसमें से ये माइनस करना है, यानी कि माइनस का 20। अब ये कितना 0, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा फिर से इस बार प्लस का 20। हाँ 170 में से 50 गए तो प्लस का 20 और 40। अब आखिरी स्टेप क्या निकालना है, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई निकाल लो, ये डी आई है हमारा, ये एफ आई, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को, ये कितना आ गया माइनस का 480, ठीक है। ये कितना आ गया ये आ जाएगा माइनस का 280। ये कितना आएगा 0 आ जाएगा, 8 को 0 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120, और इसको करेंगे तो 400, ठीक है। 40 वगैरह 10 से, और ये सब बाकी ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एफ आई डी आई। अब इनका सिग्मा निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो सिग्मा एफ आई चाहिए हमें यहाँ पे। सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलके 20, ये दोनों मिलके 20 यानी 50 है, ये हो गया। और एफ आई डी आई कितना है हमारे पास, एफ आई डी आई है हमारे पास देखो यहाँ से अगर मैं इसको इससे माइनस करूँ तो 80 बच गया मेरे पास, माइनस का 80 अभी बचा हुआ है, ठीक है। और अगर माइनस के 80 को मैं इससे भी करूँ तो बस प्लस का 40 बचा है मेरे पास, बस नॉर्मल प्लस माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लस का 40 यहाँ ऐड कर दो, यानी कि माइनस 320, ये आ गया मेरे पास। इनको करने के बाद एक बार और चेक कर लें ज़रा, माइनस का 80 बचा, प्लस का 40, एक सेकेंड, प्लस का 40 है ना ये, तो ये 240 आएगा। हाँ यहाँ पे आ गया हमारे पास 240, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब इसको सोल्व कर दो इस फॉर्मूले में रख के, तो मीन कितना है हमारे पास 150, प्लस ये माइनस का है, और वो है कितना कुल मिला के, ये भी देख लेते हैं, ये है अपने पास माइनस 240/50। 0 से 0 कट कर दो, ये डिवाइड में भी है ना। अब कुल मिला के हमारे पास बचा है माइनस का 24/5।
5 को देखो यहाँ पे ना तुम दो तरीके से कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस लगा के सीधा इनके बीच में फ्रैक्शन इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम करके पूरा फ्रैक्शन में आंसर निकाल सकते हो। मेरा मानो तो डेसिमल में ही आंसर निकालो सीधा, मतलब दोनों ही ठीक है तरीके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीधा इसको इससे पूरे तरीके से डिवाइड करूँगा यहाँ पे। अभी ये 524 को डिवाइड करा ना, माइनस का है वो पता है, माइनस बाद में लगा देंगे जो भी आएगा। तो ये जाएगा 5 4 ज़ा 20, कितना बचा 4, डेसिमल लगा दिया तो 0 आ गया यहाँ पे। 5 8 ज़ा 40, ये कट हो गया यहाँ पे 4.8 बचा, यानी कि प्लस माइनस 4.8। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस 4.8, इनको माइनस कर दो, ये आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा अपने पास 145.2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि f की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसके बीच में एक अलग से f दे रखा है यहाँ पे ये, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ मीन हमें पहले से दे रखा है। इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे, मतलब ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़े से अलग होते हैं, इनमें पहले से ही चीज़ें गिवन होती है, और ये आगे मोड और मीडियन में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें पहले से मोड दे रखा होगा, मीन दे रखा होगा या मीडियन भी दिया होगा। तो उनमें किस तरीके से करते हैं, अगर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूले की बात करें तो मीन इक्वल टू क्या होता है अपने पास, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, ये 18 है ये तो हमें पता है, लेकिन इनकी वैल्यू चाहिए, वो हम यहाँ से निकालेंगे। देखो सबसे पहले एक्स आई निकाल लो, एक्स आई क्या आएगा अपने पास, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, यानी कि 12, इन दोनों को प्लस करेंगे 28, 2 से डिवाइड 14, दो दो का गैप है, तो 16 18 20 और 22 24, ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई भी निकालेंगे हम लोग, ये है एफ आई एक्स आई, तो इनकी मल्टीप्लाई करो 84 84, ये इससे आ जाएगा कितना 144 234, ये हो जाएगा 20f, ये जो 20 और f मल्टीप्लाई करने पे, और ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 96। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी चाहिए, इसके सिग्मा निकाल लेते हैं। तो पहले ये कितना होगा, देखो ये सारे नंबर को प्लस करेंगे तो 44 आएगा, और उसमें प्लस करना है हमें f भी, तो ये ऐसे ही रखा मैंने 44 प्लस f। अब इसमें भी यही करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे सारे नंबर, ये जो नंबर है इसको छोड़ के सब नंबर को करेंगे तो आ जाएगा 752 प्लस ये कितना है अपने पास 20f। तो ये बना हमारा सिनेरियो, इसी को वहाँ पे पुट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो ये तो 18 दे रखा है हमें पता है, ठीक है, ये कितना है हमारे पास 752 प्लस 20f, और यहाँ पे नीचे है 44 प्लस f। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको इधर ले आओ, तो 18 के पास ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 44 प्लस f, वहाँ पे नीचे डिवाइड में था ना, ये हो गया 752 प्लस 20f। क्लियर है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब 18 को 44 से, तो आ जाएगा अपने पास 792 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18f, और ये हो जाएगा 752, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब नंबर को नंबर के पास और f की वैल्यू को f के पास, तो ये जो 792 है इसके पास मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ये कितना है अपने पास 752, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था यहाँ के माइनस, इक्वल टू 20f के पास जब 18f हो जाएगा तो ये भी प्लस का था, वहाँ जाके ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इनको सोल्व करेंगे तो बच जाएगा अपने पास 40, इनको सोल्व करेंगे तो बच जाएगा अपने पास 2f, तो f की वैल्यू जो बचेगी 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, f की वैल्यू आ गई अपने पास 20, f इक्वल टू 20, और ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है हमें, यहाँ पुट कर दो, मतलब ये जो f है ये जो भी था इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 20। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला कि 30 वुमेन्स है, उनका क्या है हार्ट बीट जो है 1 मिनट में कितनी धड़क रही है वो कैलकुलेट किया, एक तरीके से कितनी बार हार्ट बीट हो रहा है वो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो 2 वुमेन ऐसी हैं जो 65 से 68 और ऐसे ऐसे करके 2 वुमेन ऐसी है जिसका 83 से 86, मतलब ये इनका हार्ट बीट देखा गया, एक तरीके से मेजर किया। तो इसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, जो सबसे बड़ा मेथड भी है, पर एक बार वो तुम्हें समझना जरूरी है, और वो मेथड इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस वो मेथड है। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है इसका, फॉर्मूला है हमारे पास मीन का, वो होता है हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई प्लस सिग्मा एफ आई इंटू एच। कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, बता दूंगा एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। तो पहले तो डी आई तक जैसे जाते हैं ना वैसे करेंगे, सेम टू सेम। ये हमारे पास एक्स आई तो देखो निकालना पड़ेगा, एक्स आई का अपने पास चॉइस नहीं है, ये एक्स आई,
इन दोनों को प्लस करो, 133 हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 66.5। इन दोनों को प्लस करो 139 का हाफ कितना आ जाएगा 69.5। तीन तीन के गैप में बढ़ रहे हैं तो बढ़ाते चलो 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। ये निकाल दिया हमने xi। अब निकालेंगे यहाँ से di। di क्या होता है xi माइनस a। किसी को a मान लो, ये इसको मैंने a मान लिया, ये वाले 75.5 को, ठीक है। अब 75.5 को देखो इससे माइनस करेंगे ना पहले, कि xi पहले बोल रहा हूँ मैं, xi माइनस a ये है हमारा, ये तो इसमें से इसको माइनस करना है, यानी छोटे में से बड़े का, तो माइनस का निशान, और बचा कितना अपने पास, ये बचा है 9, फिर ये बचा है उससे 6 कदम दूर है, फिर 3 कदम, फिर इसी से इसी को ही करेंगे तो 0, और फिर प्लस का 3, प्लस का 6, प्लस का 9। ये तो तुमने उस वाले मेथड में भी पढ़ा है। अब यहाँ से अगर मैं fi di निकाल दूँ, ये fi होता है अपना, तो उस वाले मेथड से भी आंसर आ जाएगा सेम। ये fi और di सीधा यहाँ पे भी आंसर आ सकता है, पर स्टेप डेविएशन मेथड भी जरूरी है तो करना तो पड़ेगा ही। तो fi ui, तो ये ui होता क्या है, वहाँ तक पहुँचेंगे पहले। यहाँ पे ui निकालेंगे। अब ui निकालते कैसे हैं, ui होता है di बाय h, मतलब di को h से डिवाइड करना है, बस इतना ही होता है। अब ये है क्या, देखो di तो पता है हमारे पास कितना है माइनस का 9, h होता है हमारी हाइट, इनके बीच का गैप, कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, 3 का गैप है, देखो यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, तो वो 3 ही है हमारा h इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे फिलहाल जो भी होगा, यहाँ पे 10 होगा तो 10 लेके चलेंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 ही बचेगा, 3 3 से 9 पर माइनस का निशान, ये 2 पे चला जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा, ये तो 0 है, ये प्लस के 1 पे, प्लस के 2 पे, प्लस के 3 पे। अब निकाल दो fi और ui। ये तो देखो हो गया अपना काम, यहाँ तक तुमने ui भी सीख लिया है, वरना ये इस स्टेप से हम di कर सकते थे। यहाँ पे ui वाला कॉन्सेप्ट समझाना तो एक बार तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये देखो fi और ui और fi की लाइन है, माइनस का 6, माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 7, ये हो जाएगा प्लस का 8, और ये हो जाएगा प्लस का 6। इस 6 से माइनस कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा कितना अपने पास 4। ये तो आ गया इसका सिग्मा, सारा प्लस माइनस करने के बाद ये आ गया सिग्मा fi ui। ये भी निकाल लेते हैं, क्या ये अपने पास सिग्मा fi कितना है, ये 6 9 17 और 6 9 9 और 8 17 और 7 24 30, ये है। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। a क्या माना था हमने 75.5 प्लस सिग्मा fi ui कितना है 4, सिग्मा fi कितना है 30 इंटू h कितना है अपने पास 3, h 3 था, इससे ये कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई पहले होती है एडिशन से, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के हिसाब से 10th में हो तुम लोग, इतना पता ही होगा। 1/10 आ गया यहाँ पे, आगे सोल्व करो इसको, ये हो जाएगा 75.5 इंटू 4 बाई, इंटू नहीं यहाँ पे प्लस है, 4/10, तो इसको सीधा इससे डिवाइड कर देंगे तो 0.4 पे चला जाएगा ये, इससे लास्ट में इन दोनों को प्लस कर दो तो 75.9, और ये आंसर। तो ये वाला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब ये चीज़ों को और आसान कर देता है। लंबा मेथड है, देखो यहाँ पे ये बड़े नंबर थे, डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो बहुत बड़े बड़े आंसर आते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं हम बड़ा बड़ा आंसर आता है भाई, 83 को कर रहे हैं 15 से मल्टीप्लाई, ऐसे कुछ आता है, ठीक है। एज्यूम्ड मीन में वो इस लेवल पे छोटे हुए थे, देखो ये वाले लेवल पे। स्टेप डेविएशन में वो एकदम 2 3 4 5 पे आ गए थे, मतलब मेहनत ज़्यादा है पर बाद में इजी हो जाते हैं। और जनरली एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों बड़े मेथड हैं, उनको यूज़ करना तुम जब ये वाले नंबर बड़े हों, छोटे हों तो डायरेक्ट मेथड, उसमें तो 2 डब्बे बनाए सीधा सोल्व करा, ठीक है। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि मैंगोज़ हैं और उनके बॉक्सेस हैं, उन्हीं का ही हमें मीन निकालना है। यहाँ पे नंबर देखो थोड़ा बड़ा नंबर है तो एज्यूम मीन मेथड से निकाल देंगे इसको, यही मेथड है, 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेम वही काम करेंगे सारे। अब डी वाला मेथड तो डी तक ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक्स आई निकाल लो, एक्स आई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 51, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 108 यानी 54, तो 3 3 का गैप है यानी 57, 60 और 64, ये आ गया। यहाँ से डी आई निकाल लो,
डी आई होता क्या है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए मान लेते हैं हम इसको 57 को। अब एक्स आई इसमें से पहले वाले एक्स आई में से ए को माइनस करना ना, ये ए है हमारा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 6 बचा माइनस का, यहाँ से माइनस का 3 बचा, यहाँ ये तो ज़ीरो ही हो गया। 57 से 57 को करेंगे, मतलब इसी से ही ये एक्स आई भी है अपनी लाइन का और ए भी तो यही है, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 6, बस यहाँ से एफ आई डी आई निकाल के सोल्व। एफ आई डी आई ये है एफ आई डी आई, ये हो गया माइनस का 90, ये हो जाएगा माइनस का 330, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 345 और ये हो जाएगा 150। इनको सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ से 15 एक्स्ट्रा, यहाँ से 60 एक्स्ट्रा, यानी 75। ठीक है, अब इसको बस सोल्व करना चाहिए, ये भी निकालना पड़ेगा हमें, सिग्मा एफ आई होता है ये, तो ये कितना आएगा हमारे पास 400। ठीक है, इसको बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है। ए कितना माना था हमने 57, ये कितना आ गया 75, ये कितना आ गया 400। 400 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.1875। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे 57 और 0.1875 को, तो आ जाएगा 57.1875। ये हमारे पास इसका मीन आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है, तुम चाहो तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, बाकी मैं एज्यूम मीन मेथड से करूँगा, तुम स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो, एक आध और करा दूंगा चलो स्टेप डेविएशन से। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल एज्यूम मीन मेथड पे ही कंटिन्यू करते हैं। एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों का सम कितना हो जाएगा 250, हाफ करेंगे तो 125, दोनों का सम 350, हाफ करेंगे तो 350 आएगा, कितना आएगा, हाँ 350, हाफ करेंगे तो 175, यानी कि 50-50 बढ़ रहे हैं, तो 225, 275 और 325 ये आ गया। यहाँ से अब क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम लोग डी आई। डी आई होता क्या है, एक्स आई माइनस ए, इसको ए मान लेते हैं। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर बड़ा है फिलहाल, तो ये हो जाएगा माइनस का 100, माइनस का 50, माइनस मतलब ये तो 0 हो जाएगा, ये 50 और ये 100। ठीक है, अब यहाँ से एफ आई डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। इसको इससे करेंगे माइनस का 400, इसको इससे करेंगे माइनस का 250, ये तो 0 ही है, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 100, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 200। ठीक है, और इन दोनों को सोल्व करें क्योंकि एफ आई डी आई का मतलब सिग्मा या समीशन हमें चाहिए, सबका सम चाहिए हमें, तो ये 300 है, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 350, तब भी बचेगा ही। और अगर इसका यहाँ पे सोल्व करें हाउसेस का, तो कितने हाउसेस हैं, ये हो जाएगा 16 + 9 25। तो वही मीन वाला मेथड है, एज्यूम मीन वाला। मीन इक्वल टू होता क्या उसमें, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन कितना माना है हमने 225, और ये कितना आ गया एफ आई डी आई माइनस का 350/25। इसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा 14 आ गया, तो ये हो जाएगा 225 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्योंकि ये माइनस था ना, तो ये माइनस का 14 है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस, तो 211 ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, मीन निकाल दिया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं क्या बोला है कि कंसंट्रेशन है, कोई सॉल्यूशन होगा उसमें ना SO2 की कंसंट्रेशन जो है मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पर मिलियन में कितने पार्ट्स हैं, ये जो है ppm की डेफिनेशन होती है, ये जो है ना इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, इसकी मीन कंसंट्रेशन निकालनी है। सेम तरीके पर काफ़ी डेसिमल में है, देखते हैं यहाँ पे हम देखो ये काफ़ी डेसिमल में, इसमें डायरेक्ट मेथड तो लगाएंगे नहीं क्योंकि डेसिमल इतने सारे हैं, एज्यूम मीन लगाएंगे या फिर स्टेप डेविएशन, वो डिपेंड करेगा। अगर हम मान लो DI तक पहुँचे, DI में भी काफ़ी डेसिमल रह गए, तो एक काम करेंगे फिर हम इसको फिर सीधा स्टेप डेविएशन तक ही ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया अपने पास, सबसे पहले तो एक्स आई निकालना है, उसमें तो हमें कोई अलग से काम करना नहीं है, वही इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.04 ही रहेगा, यानी कि हाफ करेंगे तो 0.02, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.12 यानी कि 0.1 नहीं 0.06, ये हो जाएगा 0.10, 4 बढ़ा रहा हूँ मैं, 0.14, 0.18 और 0.22 ये आ गया। यहाँ पे एक्स आई निकाल दिया है, अब निकालेंगे हम लोग डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए,
इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। यहाँ पे 6 है ना, या तो इसको मान लो या तो इसको मान लो। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लिया तो इससे कितना माइनस में 12 पीछे है ना, तो 0.12। ये कितना 0 पॉइंट कितना पीछे से 808। ये कितना है 0.04। ये तो 0 ही आ जाएगा खुद से, और ये प्लस में आएगा अब, यानी कि प्लस में 0.04 और प्लस में 0.08, ठीक है। ये निकाल दिया। अब मैंने बोला था यहाँ पे देखो DI हम जब निकालेंगे, अब अगर तभी भी डेसिमल या इसमें रहेंगे तो फिर हम एक काम करेंगे, UI तक ही चलेंगे। UI में मतलब और चीज़ें और आसान हो जाती हैं, तो UI तक चले ही जाते हैं। फिर अब UI में रह ही क्या गया है, तो UI क्या होता है अपने पास, वो होता है DI/H। H से और डिवाइड कर दो इनको, तो देखो UI क्या आएगा यहाँ पे। ये अगर इसका DI है 0.12 और ये है अपना कहाँ गया H इनका गैप है। इनमें कितना गैप है 0.04 का गैप है, ये H है हमारा, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 0.12 को 0.4 से ना, तो ये 4 3 पे चला जाएगा, बाकी सब सेम है, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2। क्योंकि देखो जब इससे इसको करेंगे तो 1 और इससे इसको करेंगे 2 पे, मतलब ये बस टेबल की तरह कट जाएगा पूरा। अब इजी हो गई चीज़ें हमारे लिए। देखो अब अगर मैं FI/UI निकालूँ यहाँ से FI/UI, तो वो अच्छे खासे नंबरों में आएगा, मतलब जिसमें हमें डेसिमल ज़्यादा ना मिले देखने को। ये फ्रीक्वेंसी है, ये UI है। ये आ गया -12, ये आ गया -18, ये आ गया -9, ये आ गया 0, ये आ गया 4 और ये भी आ गया 4। तो कितना आ गया ये 8, 1 बच गया यहाँ से, 30 1 31, यानी -31 ये यहाँ पे रह गया सबको सोल्व करने के बाद। और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी ये आ गई 13, या इनको ही कर लें 18, 22 और 8 30। तो स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाएं, UI तक गए ना, तो फिर उसका फॉर्मूला क्या बनता है, मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। तो ये हो गया, A कितना माना है हमने 0.14 प्लस ये कितना है -31 आया हमारा, और ये FI कितना है 30 है, इंटू H कितना है, H है 0.04। इसको सोल्व करेंगे अब, तो ये आ जाएगा 0.14। देखो जब हम इससे इसको कट कर लो चाहे, और फिर बाद में इनको मल्टीप्लाई करो, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में इससे डिवाइड करो, इनको सोल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 0 पॉइंट, वो भी माइनस में आएगा, खैर प्लस पहले तो लगाना पड़ेगा बाद में, -0.041 ये आएगा। और जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.099। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ये अगर मैं यहाँ रखूँ इससे 1 0 बढ़ा के, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि एक क्लास टीचर ने बेसिकली करा क्या है यहाँ पे कि एक रजिस्टर निकाला, उसमें देखा कि कितने बच्चों ने कितनी कितनी छुट्टियाँ करी हैं, ठीक है। 40 उसके टोटल स्टूडेंट है, तो 40 एक तरीके से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हमारा टोटल स्टूडेंट जो है वो 40 है, तो FI का जो सम है सिग्मा FI वो 40 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, डेसिमल में भी नहीं है ना, कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं है, तो हम इनको डायरेक्ट मेथड से ही कर देते हैं सीधा, काफ़ी जल्दी क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। XI तो पता है ये कैसे निकालना है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब मैं स्पीड में क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे एक नंबर लिखा, अगला सोल्व कर दिया, अगला सोल्व कर दिया, क्योंकि गैप में बराबर होते हैं। पर यहाँ देखो यहाँ गैप बराबर नहीं है, 0 से 6 में 6 का गैप है, लेकिन 6 से 10 में 4 का ही गैप है, 28 से 38 में 10 का गैप है, तो ये थोड़ा सा देख के करना, इसमें सबका XI निकालना। ये इसका हाफ 3 होएगा, 16 का हाफ 8 होएगा, 24 का हाफ 12 होएगा, 34 का हाफ 17 होगा, और ये कितना होगा 48 का हाफ 24 होगा, ये कितना होगा 66 का हाफ 33 होगा, और इनका हाफ 39 होगा। अब निकालो FI XI, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये, मतलब इसमें डायरेक्ट मेथड में तो तुम्हें पता ही है क्या टाइम लगता है, कुछ नहीं लगता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 33, इन दोनों को करेंगे 80, इन दोनों को करेंगे 84, हाँ ठीक है, इन दोनों को करेंगे 68, इन दोनों को करेंगे 96, इन दोनों को करेंगे 99, और 39 1 39, ठीक है। ये भी हो गया, और इनको सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 499। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास डायरेक्ट मेथड वाला मीन का, वो होता है अपने पास सिग्मा FI XI
अपॉन सिग्मा एफ आई। कितना है ये अपने पास 499 बाय 40। इससे अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.7। ठीक है, अब आते हैं हम इसके आखिरी क्वेश्चन पे। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है कि बस इसमें बता रखा है कि लिटरेसी रेट जो है वो इतनी सिटीज़ में इतना, जैसे 3 शहर हैं जहाँ पे 45 से 55% लोग पढ़े हुए हैं, या 3 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 85 से 95% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो ये लिटरेसी रेट बताता है। इस क्वेश्चन को किस मेथड से करें? देखो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था यहाँ से, वो क्या था? स्टेप डेविएशन से। लास्ट वाला डायरेक्ट से, तो इसको एज्यूम मीन मेथड से ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना पहला एक्स आई तो देखो सब में ही निकलता ही है, एक्स आई प्लस करेंगे 100 का हाफ 50 प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 140 70, एक मिनट 140 नहीं 60 आएगा, 120 का हाफ। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 140 जिसका हाफ 70। यहाँ पे बराबर है ना गैप, तो फिर अगला 80 और उसके अगला 90। ठीक है, ये आ गया एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई नहीं, हमें डी आई निकालना ना। हाँ, तो डी आई क्या होता है? देखो डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, इसको मान लिया हमने ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 10, क्योंकि इससे इसको माइनस करेंगे, फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो इससे इसी को करेंगे तो 0, अब इससे इसको करेंगे तो प्लस का 10 और इससे इसको करेंगे तो प्लस का 20। ठीक है, डी आई भी आ गया अपने पास। अब सीधा निकालते हैं एफ आई डी आई। ठीक है, इन दोनों को करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 60, इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 100, इन दोनों को करेंगे तो 0 हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो 80 और इन दोनों को करेंगे तो 60। देखो इससे तो ये कट गया पूरा का पूरा, यहाँ पे बचा अपने पास बस एक माइनस का 20 एक्स्ट्रा बचा है, बाकी तो सब ठीक है ना। तो ये हो गया, ये भी निकाल लेते हैं। ये कितना है अपने पास नंबर जो शहर है टोटल कितने हैं? ये हो जाएगा 3 3 6 16 और 19 35, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सोल्व कर दो बस। एज्यूम मीन वाले से किया है हमने, डी आई वाले से, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इंटू सिग्मा एफ आई। तो ए कितना है अपना 70 प्लस माइनस का 20 है, ये आ गया माइनस का 20 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है 35। इन दोनों को डिवाइड कर लो, यहाँ पे कितना आएगा? ये 35 को करो 20 से डिवाइड, 20 से, तो ये पहले ही छोटा है तो 0 पॉइंट डेसिमल लगा दिया हमने, 200 बन गया। ये चला जाएगा इसके 5 पे जाएगा, कितना आएगा 175, 25 बच गया, 0 डेसिमल के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं, 7 पे चला जाएगा, ये जाएगा 245। डेसिमल के बाद 2 हमारे पास काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों को करा हमने डिवाइड, तो ये आ गया अपने पास 0.57। बस इसको इससे और माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 69.43। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और इसी क्वेश्चन के साथ तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है पूरी की पूरी। ठीक है, मिलते हैं इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दैट्स इट।